Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maria Akram and I am your biology teacher. Students, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। Dear students, पिछले लेक्चर में आपने नर्वस सिस्टम के पहले एलिमेंट रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। Now you know receptors are specialized structures which can detect changes in internal and external environment of the animal. यानी रिसेप्टर्स वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी सेल्स एंड दे कैन बी टिश्यूज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट working of sensory receptors with special reference to skin. Skin is the largest sense organ as it located throughout the body. Skin act as a sense organ because epidermis, dermis, hypodermis contain specialized sense nerve structures that can detect different stimuli. Like our skin have receptors that can detect touch, pressure, pain, heat and cold. As you can see in this diagram, we have receptors which can sense cold and pain. Receptors for touch and pressure are also present in our skin. आज हम touch receptors को discuss करेंगे. In skin there is at least 3 different types of sensory ending involved in the touch stimulus reception. हमारी 3 different type की sensory endings हैं that are involved in the touch stimulus reception. First one is hair and organs. Second one is Meissner corpuscles. And the third one is Pacinian corpuscles. सबसे पहले हम hair and organs को देखते हैं. These are situated at the base of hair and they receive touch stimulus. और इनमें ये ability होती है कि बहुत ही slight touch को भी detect कर लेते हैं. Next is Meissner corpuscles. सबसे पहली बात तो ये कि they have encapsulated endings and they lie close to the surface of the skin. The corpuscles consist of the spiral and much twisted endings, each of which ends in a knob. अगर आप देखें तो ये कॉर्पसल्स के अंदर स्पाइरल और ट्विस्टेड न्यूरॉन एंडिंग्स हैं. They are present in the papillae which extend into the ridges of fingertips. माइजनर कॉर्पसल्स ज़्यादातर नॉन हेयरी स्किन में मौजूद होते हैं और ये कॉर्पसल्स हमारी फिंगर टिप्स में जो उभार होते हैं जिन्हें हम पेपिली कहते हैं इनमें मौजूद होते हैं. एंड दे एक्सटेंड इनटू द ridges of fingertips. These are touch receptors. Next one is Pacinian corpuscles. They are situated quite deep in the body. अभी हमने पहले माइजनर कॉर्पसल्स के बारे में पढ़ा कि माइजनर कॉर्पसल्स जो हैं वो स्किन के बहुत करीब प्रेजेंट होते हैं, जबकि हम पेसिनियन कॉर्पसल्स की बात करें they are situated quite deep in the body. They are also encapsulated neuron ending. They receive deep pressure stimulus. ये प्रेशर को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स हैं. These are located at the limbs for vibration sense. और ये हमारी लिम्स में मौजूद होते हैं ताकि वाइब्रेशन को सेंस कर सकें. टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के जॉइंट्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जमीन में होने वाली वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं. अगर हम टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स की बात करें या चौपाई की बात करें तो ये रिसेप्टर्स उनके जॉइंट में बहुत ज़्यादा होते हैं. यही वजह है कि जल्जला आने से पहले ज़मीन में जो वाइब्रेशन होती है जो कि बहुत ही लाइट होती है ये इसको भी डिटेक्ट कर लेते. यही वजह है कि टेट्रापोड्स जल्जला आने से पहले अपनी बेचैनी का इजहार करते हैं और समटाइम तो भागना भी शुरू कर देते हैं बिकॉज दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इन देयर जॉइंट्स व्हिच कैन डिटेक्ट एनी वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ. लेट्स डिस्कस इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस. द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड डिपेंड ऑन. इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस 2 चीजों पर डिपेंड करती है. फर्स्ट वन इज repeated impulses and the second one is number of fibers carrying the impulse to central nervous system. इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं कि अगर हमारे हाथ में नीम गर्म चाय गिरे या हमारे हाथ पे उबलती हुई चाय गिरे तो आप मुझे बताएं कि दोनों केसेस में हमारे हाथ पे मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं वो सेम बिहेव करेंगे. जी, दोनों केसेस में हमारे हाथ पे मौजूद रिसेप्टर्स डिफरेंट बिहेव करें. अगर तो हाथ पे उबलती हुई चाय गिरती है तो रिसेप्टर्स बार बार ब्रेन को मैसेज भेजेंगे और दर्द की शिद्दत का एहसास दिलाएंगे जो कि हमने पहले पढ़ा रिपीटेड इम्पल्सेस. यानी एक नर्व इम्पल्स बार बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज लेकर आ रही है. या फिर ये भी हो सकता है कि अगर हाथ पर चाय गिरती है तो एक से ज्यादा फाइबर्स हैं जो सेम स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएं. यानी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वेरियस टाइप्स. अगर हम रिसेप्टर्स नंबर या इनकी अबंडेंस की बात करें तो एक बात याद रखिएगा कि हमारी स्किन में मौजूद 5 तरह के रिसेप्टर्स हैं जो कि 5 डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं. मगर इन सब रिसेप्टर्स की तादाद कभी भी एक जैसी नहीं हो. कुछ रिसेप्टर्स का नंबर ज़्यादा है और कुछ का कम. जैसे कि पेन रिसेप्टर्स आर नियरली 27 टाइम्स मोर अबंडेंट देन द कोल्ड रिसेप्टर. हमारी स्किन में पेन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनका जो नंबर है वो 27 टाइम्स ज़्यादा है
कोल्ड रिसेप्टर्स की निस्बत, यानी एंड कोल्ड रिसेप्टर्स आर 10 टाइम्स मोर अबंडेंट देन द हीट टेम्परेचर रिसेप्टर्स। एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि वो सेंसरी न्यूरॉन जो कि पेन और टच को सेंस करते हैं, दे हैव नेकेड नर्व एंडिंग, जबकि for pressure and hot and cold receptors, cellular corpuscles are present. Distribution of receptors. Receptors are not distributed evenly over the entire surface of the body. For example, touch receptors are much more in fingertips than in the skin of the back, as might be expected in view of normal functions of these two parts of the body. Receptors हैं ये हमारी इंटायर सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी टच रिसेप्टर्स की। टच रिसेप्टर्स जो है हमारी फिंगर टिप्स में ज़्यादा होते हैं बजाय कि हमारी बैक पे। यही वजह है कि हमने कोई भी चीज़ टच करनी हो तो वो हमेशा हम अपनी फिंगर से टच करते हैं, क्योंकि हमारी फिंगर्स में टच रिसेप्टर्स बैक की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। Next is pathway of nerve impulse. The stimulus received by the receptors in the skin is passed to the associative neurons, which are present in the brain via spinal cord. Then impulse is sent by motor neurons to effectors, which are muscles and glands. सबसे पहले तो स्टिमुलस स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स रिसीव करें। ये स्टिमुलस है, इसको स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे, जो कि बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग होती है। इसके बाद ये नर्व इंपल्स जो है एसोसिएटेड न्यूरॉन्स में पहुंचेगी। एसोसिएटेड न्यूरॉन्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड चूंकि कोऑर्डिनेटर्स हैं तो ये मैसेज को प्रोसेस करें और फिर जो भी वो मैसेज होगा दे विल सेंड दिस मैसेज टू द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स दे विल सेंड द मैसेज टू द इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स दो तरह के होते हैं। इफेक्टर्स जो है वो मसल्स भी हो सकते हैं, इफेक्टर्स जो है वो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। इस तरीके से अपना रिस्पॉन्स शो कर देंगे। लेट्स डिस्कस न्यूरॉन्स। As you all know, neurons is the chief structural and functional unit of nervous system. Neurons are special cells which transmit nerve impulse. ये वो स्पेशल किस्म के सेल्स हैं जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। न्यूरॉन्स के अलावा हायर एनिमल्स और इंसानों में खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोग्लिया कहते हैं। These न्यूरोग्लियाज आर सपोर्टिंग सेल्स। ये नर्व इम्पल्स को तो ट्रांसमिट नहीं करते बट दे मेक हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब न्यूरोग्लिया नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इनके और क्या क्या फंक्शन है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, दे प्ले अ वाइटल रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन। And secondly, they give protection by production of myelin sheet. And these neuroglia are not involved in transmission of nerve impulse. Let's discuss types of neuron. There are 3 functional types of neuron. Number 1, sensory neuron. Number 2, associative neuron. Number 3, motor neurons. सबसे पहले हम sensory neuron को डिस्कस कर लेते हैं। These are neurons which carry nerve impulse from receptors to brain or spinal cord. ये वो neurons हैं जो कि nerve impulse को receptor से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाती है। इन सेंसरी न्यूरॉन देयर इज नो ट्रू डेंड्राइट्स। इन न्यूरॉन्स में कोई वाजे एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स नहीं होते, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं दैट फंक्शन एज डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्मली डेंड्राइट आपको पता है जिस तरह की खास स्ट्रक्चर होता है उसका, यहाँ पे उस तरह के डेंड्राइट मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस डेंड्राइट के तौर पे काम कर रहा है और मैसेज को रिसेप्टर सेल से सेल बॉडी में लेकर आ रहा है, इसको डेंड्रॉन का नाम दिया गया है। जबकि वो जो कि सेल बॉडी से आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग डेंड्रॉन एंड शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेल बॉडी। अगर हम सेंसरी न्यूरॉन की बात करें तो इनके अंदर सिंगल एक ही डेंड्रॉन होता है। वन ब्रांच इज रनिंग बिटवीन रिसेप्टर साइड एंड गैंग्लियन इन विच सेल बॉडी इज लोकेटेड एंड द अदर ब्रांच रनिंग फ्रॉम गैंग्लियन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अब इसकी एक ब्रांच है दैट इज carrying nerve impulse from receptor side to the ganglion in the cell body, जबकि दूसरी तरफ दूसरी ब्रांच इज रनिंग फ्रॉम गैंग्लियन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, यानी वो मैसेज को नर्व इम्पल्स को गैंग्लियन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रांसमिट करे। नेक्स्ट वन इज मोटर न्यूरॉन। Motor neurons have a long axon that run from central nervous system to effectors. अब मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो कि मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक लेकर आएंगे। These axons are frequently myelinated. इनके एक्सॉन्स पे माइलिन शीट मौजूद होती है। And these have many dendrites and single long axon. अब इनके अंदर बहुत सारे dendrites होते हैं and they have a single axon. Next is associative neurons. These are found in the central nervous system, brain and spinal cord. अब associated neuron हमेशा याद रखिएगा brain और spinal cord में मौजूद होती हैं। There are 2 types. Some neurons have equal length of axon and dendrites often give a spiny look. अगर आप यहाँ देखें तो इनके अंदर
तो इनमें एक्सॉन और डेंड्राइट की लेंथ सेम है एंड दे आर गिविंग अ स्पाइनी लुक, जबकि दूसरी तरफ डेंड्राइट्स ऑफ सर्टेन ब्रेन सेल्स ब्रांच गिविंग अ सेल अ ट्री लाइक अपीयरेंस, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे डेंड्राइट्स इतने ज्यादा हैं कि दे आर लुकिंग लाइक अ ट्री। और ये दोनों टाइप के जो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। चलिए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम इट्स सेल बॉडी। अब न्यूरॉन के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज द सेल बॉडी and the second one is the projection that is arising from the cell body. These are two types of the cytoplasmic projections are fibers. First one is the dendrites and the second one is the axons. पहले dendrites की बात कर लेते हैं। The fibers which carry impulses toward the cell body are called dendrites. फाइबर्स जो कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ वी हैव एक्सॉन्स द प्रोसेसेस व्हिच कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जैसे कि वो फाइबर्स, वो प्रोजेक्शंस, वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो कि मैसेज को सेल बॉडी से बाहर लेके जाते हैं, वी कॉल देम एक्सॉन्स। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को डिस्कस करने के बाद अब हम सेल बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। अब सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ बहुत सारी और ऑर्गेनेल्स भी होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। द सेल बॉडी इज मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द सेल एंड कंसर्न्ड विद बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन। यानी सेल बॉडी ना सिर्फ न्यूरॉन को फूड प्रोवाइड कर रही है बल्कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल जो कि सेल के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन के लिए जरूरी है, उन सबको प्रोड्यूस कर रही है। लेट्स टॉक अबाउट नाइसल ग्रेन्यूल्स। दीज आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus. It is a site of protein synthesis. You can see in this diagram the dark or shaded area that is nasal granule. Microtubule, rough endoplasmic reticulum, neurofibrils and mitochondria are present throughout the exoplasm of neuron. Microtubules, rough endoplasmic reticulum, neurofibril और mitochondria जो हैं एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। If the cell body remain intact, it can regenerate axonal and dendrite fibers, but neurons once mature don't divide any further. अगर तो किसी भी न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है वो इंटैक्ट फॉर्म में मौजूद है तो अगर उसका एक्सॉन या उसका डेंड्राइट जो है वो किसी भी वजह से डैमेज हो गया है तो सेल बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने एक्सॉन और डेंड्राइट को रीजनरेट कर ले। लेकिन जब न्यूरॉन एक दफा मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम नर्वस सिस्टम के लास्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं, दैट इज इफेक्टर्स। Effectors are structures which respond when they stimulated by impulse coming via motor neuron. ये वो खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो तब रिस्पॉन्ड करते हैं जब मैसेज ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इन तक पहुंचता है। प्रिंसिपल इफेक्टर्स आर ग्लैंड्स एंड मसल्स। अब ये जो इफेक्टर्स होते हैं ये मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। अगर तो इफेक्टर्स ग्लैंड्स हैं देन दे विल रिस्पॉन्ड बाय सिक्रेटिंग हार्मोन एंड इफ दे आर मसल्स दे विल रिस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन मैसेज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आ रहा है और ये मसल फाइबर को दे रहा है और इस मैसेज के नतीजे में, इस नर्व इम्पल्स के नतीजे में मसल फाइबर या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिलैक्स करेगा। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज रिफ्लेक्स आर्क। इंफॉर्मेशन किस तरीके से नर्वस सिस्टम में फ्लो करती है, वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। फ्लो ऑफ इम्पल्सेस थ्रू नर्वस सिस्टम इन्वॉल्विंग रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। जब भी नर्व इम्पल्स नर्वस सिस्टम में फ्लो करती है तो इस प्रोसेस के अंदर रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स यूज होते हैं। सबसे पहले जो स्टिमुलाई है वो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज को एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। एसोसिएटिव न्यूरॉन फिर मैसेज को मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर्स तक पहुंचाएगी। अब आपको पता है इफेक्टर्स जो हैं वो मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी, और फिर इफेक्टर्स अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में कभी कभी कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जो कि हादसाती होते हैं या वो इनवॉलेंट्री होते हैं एंड वी कॉल देम रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन और ये वो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते और जो पाथवे इस रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान में यूज किया जाता है वी कॉल इट रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क को आप डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ नर्वस पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। यानी रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान में जो पाथवे इस्तेमाल किया जाएगा इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान में जो पाथवे इस्तेमाल होगा वो सेम ही होगा। सबसे पहले जो स्टिमुलस होगा वो रिसेप्टर्स के पास आएगा, रिसेप्टर से वो सेंसरी न्यूरॉन्स तक पहुंचेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है आगे उस मैसेज को एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को देंगी,
एसोसिएटिव न्यूरॉन क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, तो वहाँ से जो मैसेज होगा वो मोटर न्यूरॉन्स के से होता हुआ इफेक्टर्स तक आएगा और इफेक्टर्स उस मैसेज के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए हम जो एग्जांपल यूज करते हैं दैट इज पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स। अब ये पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या है? ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि मैं किचन में काम कर रही थी और किचन में काम करते करते मेरे हाथ किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया, या मैं चल रही थी तो चलते हुए कोई नुकीली चीज़ मेरे पाँव में चुभ गई है। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, अगर मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ से टच करेगा तो मैं अपने हाथ को फौरन से पीछे कर लूँगी, और अगर मेरा पाँव किसी नुकीली चीज़ के साथ टच करता है तो मैं अपने पाँव को फौरन से उठा लूँगी। इसको हम पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स कहते हैं। इस केस में सेंसरी न्यूरॉन्स पेन की स्टिमुलाई को रिसीव करेगा, और चूंकि समटाइम्स सेंसरी न्यूरॉन्स की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर तक होती है, तो ये नर्व इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड की तरफ क्यों लेके जाएगा? याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तौर पे काम कर रहा होता है। जब एक दफ़ा नर्व इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगी तो इट विल स्टिमुलेट एसोसिएटेड न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड। जैसे देखें, जैसे ही हमारे हाथ पे कोई नुकीली चीज़ चुभी तो साथ ही जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उन्होंने नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड में भेजा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद ये एसोसिएटेड न्यूरॉन्स इससे एक्टिवेट हो गए। अब एसोसिएटेड न्यूरॉन्स क्या करेंगे? एसोसिएटेड न्यूरॉन जो होंगे वो अपना मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए इफेक्टर तक सेंड करेंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब जैसे ही नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंची तो मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं दे विल कैरी द एक्शन पोटेंशियल टू द इफेक्टर, और इस केस में जो इफेक्टर है दैट इज मसल, और उसमें क्या होगा कि आप अपना हाथ फौरन से पीछे कर लेंगे। मसल काजिंग देम टू कॉन्टैक्ट एंड विड्रॉ द बॉडी पार्ट फ्रॉम द डैमेजिंग स्टिमुलाई। अब क्या होगा कि मसल फौरन से कॉन्टैक्ट करेगा और उससे क्या होगा कि आप अपनी बॉडी के उस खास हिस्से में जहाँ पे स्टिमुलस ने इफेक्ट किया है आप उसे फौरन से पीछे हटा लेंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन कैरी सिग्नल्स टू द ब्रेन इन्फॉर्मिंग इट ऑफ द डेंजर। अब कुछ ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि इस सारे रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे वो मैसेज को लेकर ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन को इन्फॉर्म करेंगे उस डेंजर के बारे में। यानी रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर एक्शन होने के बाद जो है वो ब्रेन को खबर मिलती है। मेन रिफ्लेक्स एक्शन में जो रोल प्ले करता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्स एक्शन आई एम यूजिंग दिस। यहाँ देखिए, अगर हमारी टांग में कोई सख्त चीज़ मारी गई है तो उससे क्या होगा, मसल्स एक्टिवेट होंगे, सेंसरी नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे और फिर स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड न्यूरॉन से होते हुए मोटर नर्व्स में पहुंचेंगे, और उससे क्या होगा कि हम अपनी टांग को हाथ से पीछे हटा लेंगे। Discuss important short questions of this lecture. Question number 1. How many types of receptors are present in the skin? स्किन के अंदर टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड और पेन के रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पेसिनियन कार्पसल्स? पेसिनियन कार्पसल्स आर प्रेजेंट क्वाइट डीप इन द बॉडी एंड दे आर आल्सो इनकैप्सुलेटेड एंड दे रिसीव डीप प्रेशर स्टिमुलस। Next question is, what do you know about Meissner corpuscles? Meissner corpuscles are present in the papillae, which extend into the ridges of fingertips, and they consist of spiral and much twisted ending. They are touch receptors. Our next question is, how terrestrial vertebrates detect vibrations of the ground? Terrestrial vertebrates के joints में receptors होते हैं that can detect vibrations of the ground. Next question is, what is neuroglia and also give its role? हायर एनिमल्स की नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोग्लियल सेल मौजूद होते हैं एंड इट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन, और इसके अलावा दे आल्सो प्रोटेक्ट माइलिन शीट। क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट नाइजल ग्रेन्यूल्स? नाइजल ग्रेन्यूल्स व्हिच आर द ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी ऑपरेटस। इनका काम प्रोटीन बनाना है एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। क्वेश्चन इज, व्हाट आर इफेक्टर्स एंड आल्सो गिव एग्जांपल्स? इफेक्टर्स हैं जो तब रिस्पांस शो करते हैं जब एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के थ्रू मोटर न्यूरॉन इनके पास मैसेज लेकर आती है, और इनकी एग्जांपल्स हैं मसल्स और ग्लैंड्स। क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स आर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस व्हिच कैरी इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, जबकि दूसरी तरफ Axons are cytoplasmic processes which carry impulses away from the cell body. Next question is, define reflex arc. The pathway followed by the nerve impulse during reflex action is called reflex arc. Question is, what is difference between reflex action and reflex arc?
Reflex action is an involuntary action and this action is performed without the involvement of brain. जबकि reflex arc क्या होगा? The pathway followed by the nerve impulse during the reflex action is called reflex arc. Next question is, what are the components of reflex arc? The components of reflex arc are receptors, sensory neurons, interneurons, motor neurons and effectors. And the last question is, sketch and label motor and sensory neurons. आपने मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स की डायग्राम ड्रॉ करनी है और इसे लेबल करना है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।